बहुत गुस्सा आ चुकी तुम मुझे। अब तुम स्वप्निल का असली चेहरा देखोगी। वो तो मैंने देख लिया है, बस तुम्हारा ये चेहरा तुम्हारी पत्नी के सामने आ जाए। वरना मैं राधा, राधा जवाब क्यों नहीं दे रही है? राधा जवाब दो। राधा, राधा, इतनी देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ, जवाब भी नहीं दे रही तुम ठीक तो हो ना? हाँ, क्या हुआ राधा, इतनी घबराई हुई क्यों? हाँ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? कोई बुरा सपना देखा तुमने? हाँ, लगता है खिड़की से चला गया वो। क्या देख रही हो राधा? क्या है वहां? वो मैं हाँ बोलो। वो एक्चुअली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा राधा, क्या हुआ? ये हॉल से कैसी आवाज है? स्वप्निल, तुम? इतनी रात के बाहर से कहां से आ रहे थे? क्या बात है स्वप्निल, इतने मायूस क्यों लग रहे हैं? दरअसल मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सोचा था कि अपनी सबसे कीमती चीज नए साल का गिफ्ट दूंगा, और वो गिफ्ट कार्ड में रखा था, उसी को लाने के लिए गया। सरप्राइज भी कोई सरप्राइज नहीं रहा, तो मुड़ गई। और ये गिफ्ट देखिए। स्वप्निल, एक बात बताइए, क्या आपको मेरे अलावा कभी कुछ सोचना भी है? बातें बंद करो और ये देख के बताओ कैसा लगा।
pretty. It's beautiful. I really like it. Thank you so much. अब इसे पकड़िए और अब इधर इधर, ये वेरी गुड। अब मैं आपको इसे इसे पहनाता हूँ। पता है राधा, तुम्हारा गला बहुत खूबसूरत है जो मुझे सुना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो भी मेरे होते हुए। तुम ही बताओ राधा, क्या पूरी दुनिया में तुम्हें इन जैसा पति कहीं मिलेगा? रात बहुत हो गई। मुझे लगता है कि अब राधा जी को सो जाना चाहिए और अब हमें भी चलना चाहिए, है ना? चलो 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 चलो। आपको पता है स्वप्न, आपकी बातें जितनी अच्छी हैं उससे कई ज्यादा अच्छे आप एक पति हैं। कभी आपने मुझे परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी। मायका हो या ससुराल, आपके होते हुए मुझे कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। फिर भी मैं अपने आप को आपके परिवार के साथ देखना चाहती थी। दादी, माँ, भाई बहन, सबके साथ रहना चाहती थी। आज ही राधा से कह रही थी कि अपनों को अपना होने से पहले खो दिया मैंने। देखो राधा, राधा है ना तुम्हारे पास, जो तुम्हारी हम कदम है, तुम्हारी दोस्त है और तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन से भी बढ़कर है। स्वप्न, हम राधा को कभी अपने आप से दूर नहीं जाने देंगे। ओके, आई प्रॉमिस, हम राधा को कभी भी इस घर से नहीं जाने देंगे। और अब राधा इस परिवार का हिस्सा है। इतनी सुबह हो गई और मेरी नींद ही नहीं खुली। प्रिंसेस, प्रिंसेस, लगता है डॉक्टर ले गई होंगी प्रिंसेस को।
डॉक्टर, प्रिंसेस? डॉक्टर भी नहीं है, प्रिंसेस भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। डॉक्टर? गुड मॉर्निंग राधा, नया साल मुबारक हो। वैसे मैं आपके सुबह होने का ही इंतजार कर रहा था। वैसे डॉक्टर साहबा आप ही के काम से गई हैं वकील से मिलने। वैसे राधा जी, आज का नाश्ता मैंने बनाया है आपके लिए, नए साल का पहला तोहफा। हम दोनों मिलकर खाएंगे। राधा, वैसे क्या सोचा है मेरे ऑफर के बारे में? ऐसे मत देखो जान, मैंने तो सिर्फ अधूरे सवाल का जवाब मांगा। बहुत ही बेशर्म और घटिया इंसान हो तुम। ओहो, अब क्या किया मैंने? देखो कितनी दूर तो खड़ा हूँ। क्यों? कल का थप्पड़ खाने के बाद अभी भी सोच नहीं बदली तुम्हारी? क्या करूं, मजबूर हूं, सोच बदल ही नहीं पाता, आदत नहीं है ना। वैसे मेरी पत्नी की तारीफ तो याद है ना तुम्हें? कल क्या कहा था उसने? मेरा हस्बैंड कितना केयरिंग है, कितना लविंग है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब मान भी जाओ राधा, देखो ना, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, बस तुम्हारे हाँ करने की तो देरी है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे स्वप्निल, डॉक्टर राधा के लिए। दुख हो रहा है कि वो तुम्हारे जैसे इंसान की पत्नी है। तुम बहुत सीधी और अच्छी हो राधा, इतनी जल्दी हाथ में नहीं आओगी, कुछ सोचना पड़ेगा।
हमारी प्रिंसेस किसी कन्हैया से कम थोड़ा है, इसे भी तो 2-2 माओं का प्यार मिल रहा है ना? तुम ये जानना चाहती हो ना कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ? राधा, आज एडवोकेट के साथ मीटिंग बहुत पॉजिटिव रही। हमारे केस के जीतने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। और तुम्हें पता है इस सब के पीछे किसका हाथ है? स्वप्निल का। हाँ, तुम्हें पता है वो एडवोकेट जो है, जो शहर के नामी वकील हैं, वो स्वप्निल के ही तो फ्रेंड है। स्वप्निल ने उनसे सारी बात कर ली है। देखना है केस हम ही जीतेंगे। स्वप्निल का फोन है, मैं ये फोन अटेंड करती हूँ, फिर आके तुम्हें बताती हूँ बाकी क्या बात हुई, ठीक है? हे भगवान, मैं जानती हूँ ये सब स्वप्निल मुझे अपनी चाल में फंसाने के लिए कर रहा है, पर क्या करूं मैं? कैसे बता दूं स्वप्निल की सच्चाई डॉक्टर को? कैसे तोड़ दूं डॉक्टर का विश्वास, उनका प्यार? कैसे? पता ही नहीं कि अपने पर लगे हुए इल्जाम से आज़ादी मिलेगी इस बात की खुशी है, या फिर स्वप्निल की कैद में फंसी जा रही हूँ इस बात का दुख है। क्या करूं मैं?